हिमाचल की 5 नदियां अब इस राज्य के आर्थिक संसाधन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक नया संकल्प लिया है। ये 5 नदियां जो बहती हैं, इस सफ़ेद सोने को अब हिमाचल की आय का एक बड़ा जरिया बनाने का वाटर सेस लगाया जा रहा है। खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ हैं। एक बहुत बिल्कुल अलग से तरीका, वो तरीका जो हिमाचल प्रदेश के अपने संसाधन और उससे आय सृजन का। इससे पहले ये सोच नहीं बनी, आखिर वाटर सेस आप चाहते क्या हैं? नहीं, देखिए, हमने जो ख्वाब था उसको हकीकत में बदल दिया और अभी सरकार बने 100 दिन भी नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना, ये हमारी लाइफलाइन है। और हमने जब सत्ता में आए, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। 11,000 कर्मचारियों की देनदारियां पड़ी हैं और इसलिए इतनी बड़ी देनदारियों के तले हम दबे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश को संसाधन अर्जित करने की ज़रूरत है। जब तक हम रिसोर्स जनरेशन नहीं करेंगे तब तक हिमाचल प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले हमने, पानी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का अधिकार है। पानी हिमाचल में बह रहा है, हिमाचल की नदियां हैं और उस पर हमने टैक्स प्रपोज कर दिया ताकि जो हमारा जो पानी पनबिजली परियोजना वालों ने इस्तेमाल किया, वो 10,900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 172 पानी पे जो है पनबिजली परियोजनाएं बनी हैं। हमने सेस प्रपोज कर दिया 5% के हिसाब से। आखिर कितना कमा लेंगे? देखिए, ऐसा है कि 4,000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है। और हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वी आर लिबरल, वी आर ओपन टू डायलॉग, लेकिन एज ए डिपार्टमेंट मेरे पास है पानी का, हमने एज ए डिपार्टमेंट, पूरे विभाग ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके पहले हम ऑर्डिनेंस लेके आए और उसके बाद हम कल जो है हमने कानून बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। बजट सत्र में हम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के आभारी हैं, हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आभारी हैं और हम अपने डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने कड़ी मशक्क़त की। रात को 2:08 पे मैंने ये साइन किया है ताकि हिमाचल प्रदेश की आय में बढ़ावा हो सके। तो इसलिए ये उत्तराखंड में भी लगा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ है। वहाँ पे ये चैलेंज भी हुआ था, लेकिन उस जो है अदालतों से कोई उनको रिलीफ नहीं मिला। और हिमाचल प्रदेश के भी मैं जो पनबिजली परियोजना के बड़े बड़े लोग हैं उनसे आग्रह का, जो कंपनियां हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं चाहे दूसरी कंपनीज़ हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के लिए जो है मदद का हाथ आगे बढ़ाएं और जो हमने टैक्स प्रपोज किया है उसको दें, क्योंकि गंभीर वित्तीय बाध्यताओं से हम निपट रहे हैं। मुकेश जी, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, असल में जब पनविद्युत परियोजनाओं के ऊपर आप ये बोझ डालेंगे, ये वही पनविद्युत परियोजनाएं हैं जो सार्वजनिक उपक्रम में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी के साथ हिमाचल प्रदेश की वो करते हैं। उत्पादन लागत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ेगी, आखिर वो बोझ कौन सहन करेगा? नहीं, बिजली की कीमत कोई नहीं बढ़ेगी। हम इसको जो है उपभोक्ता पे ट्रांसलेट नहीं होने देंगे। हम जो है कंपनियों को जो है ये आग्रह करना चाहते हैं, बहुत मुनाफे कमा लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी कर दी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थितियां देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि टैक्स बेस नहीं है, हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू बेस लगभग नगण्य है, उसको देखते हुए वो जो है इसको आगे आके जो है जमा करवाएं। हम वाटर कमीशन बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार ने फैसला ले लिया, बिजली परियोजनाओं को भी मना लिया और बाद में सब्सिडी देने की मजबूरी जो है वो सरकार के सामने आ जाए, बड़ी कंपनियां नहीं मानी, कहीं इस तरह की परिस्थितियां पैदा होने की शंकाएं? देखिए, बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से हमने ये कानून बनाया है।
कब से जो है सरकारों के समय से जो आप सुनते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश की नदियों में सोना बह रहा है, हिमाचल प्रदेश का पानी जो है आगे निकल जाता है, हिमाचल प्रदेश में जो है यात्राएं निकलती रही, पनबिजली की अधिकारों की यात्रा हुई, शांता कुमार जी के समय में भी बातें हुई, धूमल साहब के बात हुई। सपना तो उन्हीं का माना जाता है, शांता कुमार जी ने ये ऐसा है, वीरभद्र सिंह जी के भी इसमें में बात हुई। देखो, मैं इस मसले को राजनीतिक तराजू में तोलना नहीं चाहता। सपना किसी का, ये सपना जो है आप किसी को भी कह दें कि किसका सपना है, लेकिन ये सपना हिमाचल प्रदेश की जो हमारी आगे भविष्य है उससे जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ अपने कोयले के संसाधन का उपयोग करता है, उसके ऊपर अपने मनमर्जी के टैक्स लगाकर बात करता है। हिमाचल को इतना वक्त क्यों लग गया आखिर मुकेश? नहीं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो अभी 100 दिन पहले अभी इस विभाग में आया हूँ और हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए चीफ मिनिस्टर साहब से कंसल्टेशन करके, गवर्नर साहब से बात करके, पिछले गवर्नर जो थे जो यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए हैं, उन्होंने हमारा ऑर्डिनेंस साइन किया था। जो प्रेजेंट गवर्नर है उन्होंने हमारा जो है कानून विधानसभा में लाने के लिए हमें इजाज़त दी। तो इसके लिए आपको बधाई। लेकिन एक सीधा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप वादा करेंगे जनता से? क्योंकि जनता डरती है। देखिए, शिमला, राजधानी शिमला के अंदर कहा जाता था पानी लाएंगे, 24 घंटे पानी देंगे, 24 घंटे पानी मिला नहीं, पानी की दरें बढ़नी शुरू हो गई। तो ये जनता डरती है, वो कहती है बिजली का सेस लगा दिया, बिजली का सेस लगा। देखिए, ऐसा हिमाचल प्रदेश में पानी तो का तो बिल आ ही नहीं रहा है। ये तो आप पुरानी बातें कर रहे हैं कि किसके घर में कोई पानी का बिल कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर 172 जल विद्युत परियोजनाएं बन गई, या जो है 11,000 मेगावाट का दोहन हो गया, और जो है इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बिल डिटेल में दूंगा, क्योंकि आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। आप इसको डिटेल स्टडी करना, और ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम तो पहले से कह रहे हैं, देखिए संसाधनों के ऊपर वर्कआउट नहीं किया गया। हम तो बधाई दे रहे हैं आपको कि इतने सालों तक जो नहीं हुआ वो काम मुकेश अग्निहोत्री करने जा रहे हैं, उनकी सोच करने जा रही है। लेकिन एक जो डर है, आप उसके ऊपर वाजिब तरीके से कह रहे हैं कि ये जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। नहीं, देखिए, आपके सामने हमने कंपनियों पे टैक्स लगाया है अभी। ठीक है, चाहे वो SJVN है, चाहे वो NTPC है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, एंड वी आर ओपन टू डिस्कशन, डायलॉग हम करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, पानी के मसले में हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। हम पानी पे जो है कंपनियों को टैक्स लगाएंगे। ये पानी हमारा बह रहा है, उस पे से आप बिजली निकाल रहे हैं, तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। सेकेंडली, हिमाचल का पानी का हिस्सा जो 7.19% जो हिस्सा है वो हम लेके छोड़ेंगे। जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत जो हमारे हिस्से बनते हैं, हक बनते हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारा काम सिर्फ नलके लगाना नहीं है, हमारा काम उससे कहीं आगे बढ़ के है। बीती सरकार में ऐसा हुआ, नलके लग गए लेकिन पानी नहीं। आप देखें कि नल के लग गए, सरकार जो है उसमें सीटियां बज रही हैं और सरकार चली गई। जो लोग सोचते थे कि हम नल के लगा के बिना सोर्स के, कहीं पे सोर्स नहीं था, और उसी पे एक नलका, दूसरे का नलका, पिछले वाले के पानी आ नहीं रहा है, अगले वाले के एक और लगा दिया, पिछले वाले का भी जाता लगा। तो हम उस छोटी डिटेल में नहीं जाना चाहते। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और आखिर वो दिन 2023 के बजट सत्र के पहले दिन आ गया कि हम जो है पन बिजली परियोजनाओं से जो है उपकर लगाने में जो है हमने कदम बढ़ा दिया है। हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके इस फैसले के बाद हिमाचल की दशा दिशा और ये जो कर्जे का बोझ है उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश आपका ये फैसला जो है वो किसी भी सरकार के लिए जरूर करेगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। पानी के ऊपर कर लगाना, वाटर सेस लगाने का एक नया सपना लेकर आए हैं। 75 सालों में जो नहीं हुआ, ये सुखविंदर सिंह सरकार और मुकेश अग्निहोत्री की जोड़ी करती दिखाई दे रही है। वाटर पर सेस लगेगा, हिमाचल की आय बढ़ेगी, और वो जो कर्ज की बात होती है वो शायद बीते वक्त की बात होने की इशारा खुद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दे रहे हैं। वक्त बताएगा कितना सही, कितना हकदार ये हिमाचल के लिए है। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही है, वाटर सेस लगाए जाने के ऊपर जनता के ऊपर पानी के किसी भी कर का बोझ नहीं बढ़ेगा।
कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।